हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि एक रबर का पेन आता था, वो फ्लेक्सिबल होता था, लाइक मतलब पेन था वो। जैसे मान लो हम किसी नॉर्मल पेन का रिफिल ले लेते हैं, हम उसको ऐसे फोल्ड करते हैं जैसे, है ना? तो फोल्ड करने के बाद क्या होता है, वो उस मतलब उसका रिफिल ऐसे फोल्ड होता था कि फोल्ड करने के बाद ना वो एक बैंगल बन जाता था। तो मेरे पास वो 4 बैंगल्स हुआ करते थे, मैं बच्चों को जब सिखाती थी ना, तो वो सारे ओपन करके उनको जोड़ देती थी सारे पेन्स को एक साथ, और एक बड़ा-सा सर्कल बनता था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आपके पास वर्क क्यों दिखता है मुझे, 2 पाई आर प्लस आर वन प्लस मैम 2 ब्लर हो पाई रहा आर। ब्लर हो रहा है ना अभी? बेटर? है। यस मैम। यहाँ से आपने 2 पाई कॉमन लिया। आई डोंट नो ब्लर क्यों होता है, जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ तो ब्लर होना शुरू हो जाता है। देखते हैं अभी ठीक हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई कॉमन, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 2 पाई आर, और 2 पाई और 2 पाई आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू कैपिटल आर। आर वन इज 9, आर टू इज 19, या 19 प्लस 9 कर लो, एक ही बात है, is equal to capital R, and that gives you the radius of the required circle is 28 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी है, सिर्फ उसमें क्या है, रेडियस जो है वो चेंज हो जाती है, कितनी है, 8 एंड 6। हाँ 8 एंड 6 है, और वहां पे एरिया है, यहाँ पे पेरीमीटर है ना, वहां पे एरिया है। तो वहां पे आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट लाइन तो सेम हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई नहीं है, सिर्फ पाई है। पाई आपने कॉमन ले लिया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। आर वन कितना है, 6, 8 जो भी है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 60, 6 का 8, यहाँ पे 8 था, चलो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आर स्क्वायर, गलती से भी स्क्वायर स्क्वायर ऐसे मत काट देना, पता लगे इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर काट दिया, ना 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 ना, सेपरेट है ये सारे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया जी 100, और ये हो गया जी 10 स्क्वायर, और फाइनली आपके पास आर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में आपके पास रिंग है, रिंग दिख रही है, रिंग दिख रही है। आर्चरी होती है ना, जहाँ पे धनुष बाण से निशाने लगाए जाते हैं, वो है, इसके बीच में ये गोल्ड है, फिर आई थिंक रेड है, उसके बाद शायद ब्लू था, ठीक है जी, 5 ही है मेरे हिसाब से, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। अब देखने वाले को लगता है सबका एरिया इक्वल होगा, सबका एरिया इक्वल नहीं है बेटा, सबका एरिया अलग अलग है, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो एक सर्कल है, अब बाकी सारी रिंग्स है, और मैंने आपको अभी एक रिंग बना के दिखाई थी। रिंग जो होती है वो होती है आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, है ना? तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ पे सारी रिंग्स का साइज जो है वो अलग अलग है, ये होती है रिंग ऐसे, ठीक है? तो ये आपके पास रिंग है, तो इस तरह की आपके पास रिंग्स हैं बहुत सारी, ठीक है? अब ये बताओ कैसे निकालेंगे, चलो आपको हल्की सी हेल्प कर देती हूँ। जो गोल्ड वाला पार्ट है ना अंदर वाला, उसका जो रेडियस है ना, डायमीटर 21 दिया, बच्चे गलती कर देते हैं, डायमीटर को रेडियस समझ लेते हैं, रेडियस 10.5 है, और जो ये वाला विड्थ है ना, ये वाला विड्थ, ये देखो ध्यान से, ये वाला, ये 10.5 है, ये वाला विड्थ भी 10.5 है, ये वाला विड्थ भी 10.5 है, और ये वाला विड्थ भी 10.5 है। मेरा भले ही अलग अलग साइज का बन गया, तो अगर मैं इस गोल्ड वाले रेडियस को R1 ले लेती हूँ,
R1 है 10.5, ये है मेरा 10.5। अगर मैं इस 10.5 में इसको जोड़ दूं और ये वाला निकालना चाहूँ रेडियस R2, तो वो हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21। फिर अगर मैं इसमें ये वाला भी ऐड कर दूं, इतना बड़ा R3, तो वो हो जाएगा 21 प्लस 10.5, 21 प्लस 10, 31.5। अगर मैं 1 2 3 फोर्थ वाले में आ जाऊं, ब्लैक वाले में, तो ये हो जाएगा R4, 31.5 प्लस 10.5, 31 प्लस 10, 41, और ये हो गया 42 सेंटीमीटर। फिर R5 लास्ट वाले में जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 10.5, 52.5। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब मैंने ये क्वेश्चन ना कल परसों जो बच्चों से मैं जिनको करा रही हूँ और बाकी बच्चों को उनसे करा के देखा। मैंने कहा पहले आप करो, बाद में मैं करती हूँ, बिकॉज हम लोग ऑफलाइन में सामने सामने थे, तो टाइम भी था हमारे पास काफी। मैंने बोला तुम लोग पहले करो फिर मैं करूंगी। तो उन लोगों ने जब किया ना, उनको बहुत टाइम लगा। मैंने कहा टाइम नोट करो, टाइम नोट किया हम लोगों ने। फिर मैंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाता है, क्योंकि आप मान के चलो 3 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा, मान के चलो। एमसीक्यू में ना ज्यादातर क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि सब कुछ एमसीक्यू में कवर होता ही नहीं है हर बार। तो ये तो है नहीं कि हमेशा डेफिनेशन और फिलअप और वन वर्ड की कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। सॉल्विंग क्वेश्चन तो होते ही हैं बहुत सारे, मोर देन हाफ क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं, और टाइम लगेगा ही लगेगा आपका। तो उसमें ना थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग अपना मतलब, एक तो आपको देखो स्पीड बनती है नंबर 1 आपकी प्रैक्टिस से, नंबर 2 आपकी ट्रिक्स से। और ट्रिक्स जो होती है वो पहली बार में नहीं होती है, जब आपने कुछ कर रखी होती है तो आप करते हो। एग्जाम में आपको एकदम कोई ट्रिक जो है वो क्लिक नहीं करेगी इतनी जल्दी से। प्रेशर में काम करना होता है, वैसे इतना टाइम नहीं होता। तो ट्रिक्स आपको पहले से करनी पड़ेंगी। क्या करेंगे, अब मान लो इसका आप वैसे निकालते हो। अगर आप निकालते हो एरिया ऑफ गोल्ड, मान लो आप निकालोगे πr1², चलो जी 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, चलो निकाल लिया। मान लो आपसे कोई पूछता है, सिर्फ एरिया ऑफ गोल्ड पूछता ही नहीं, सिर्फ एरिया ऑफ रेड रीजन पूछता है, तो आप निकालोगे πr2² माइनस πr1²। अब एक बच्चा तो इतना बेवकूफ है जो तो पाई की वैल्यू पुट करेगा, R2 मतलब पहले तो वो करेगा 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, सॉरी 31.5, और फिर माइनस करेगा 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल भी आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे इसको अपने टाइम पे करना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। दूसरा ऑप्शन करता है बच्चा कि मैम मैं a² माइनस b² को कर लेता हूँ, पाई इंटू R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। ये कैसे आया, देखो जब हमने पाई कॉमन लिया ना, तो अंदर बच गया R2² माइनस R1²। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर हम R2 और R1 को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें ना, तो थोड़ा सिंपल हो जाता है हमारे पास। हमने R2 को 21 को 10.5 को ऐड किया, 20 और 10 30, 31.5, और माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा। अब ये करना और ये करना बहुत फर्क है ना। 1 2 3 ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, माइनस करना, यहाँ पे सीधा आप इसे काटोगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक तो ये। अब मैं आपको इससे भी आसान बताती हूँ, वेरी शॉर्टकट। ये वाला भी करोगे तब भी टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताती हूँ, देखो जरा। उससे पहले मैं आपको एक बार रफ में जरा सा कुछ बता दूं, शुड नॉट वेस्ट माय पेजेस, रफ काम करने के लिए काम आएंगे। देखो ये रफ के लिए बता रही हूँ मैं। आप एक बात नोटिस करो, आप R2, मेरा कैपिटल हाथ चल रहा है पता नहीं क्यों, R2 माइनस R1 निकालो, या R3 माइनस R2 निकालो, या R4 माइनस R3 निकालो, या R5 माइनस R4 निकालो, ये हर बार 10.5 ही आ रहा है। नोटिस करो इस चीज को, ये होता है दिमाग। कैसे आ रहा है, ये 10.5, इतना सा, इतना सा पार्ट, फिर इसमें मैंने इसको ऐड किया तो 10.5 ऐड कर दिया। मतलब ये जो पार्ट है रेड वाला,
ये इस गोल्ड वाले पार्ट से कितना ज्यादा है? 10.5 भी तो ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा? ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट इस पार्ट से 10.5 ज्यादा है। ऐसे ये वाला पार्ट इस पार्ट से 10.5 ज्यादा है। फिर ये वाला पार्ट इस पार्ट से 10.5 ज्यादा है। ये सारे के सारे 10.5 के मार्जिन पे, नहीं तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। 52.5 माइनस 42 करोगे 10.5, 42 माइनस 31.5 करोगे 10.5, 31.5 माइनस 21 करोगे 10.5, 21 माइनस 10.5 करोगे 10.5। सबका डिफरेंस 10.5 आ रहा है। अच्छा जी, आ रहा है तो आ रहा है मैम, इसमें फिर हम क्या करें? आ तो रहा है, लेकिन हमको फिर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है बता देती हूँ। जब आप निकालेंगे रेड का, तो आप निकालेंगे पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे r2 माइनस r1 और r2 प्लस r1। ये 22/7 और ये 10.5 तो आना ही आना है। इनका जब सम करोगे, सम करेंगे तो 21 और 10 31.5। मैं भी रोक रही हूँ इसको यहीं पर। फिर जब हम बात करते हैं रेड के नेक्स्ट वाले की, विच इज ब्लू, ब्लू की बात करते हैं। एक बार बस 1 मिनट और सुन लो, फिर मैं आपको कंक्लूजन पे ला रही हूँ। पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, पाई कॉमन, r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। अभी सिखाया था मैंने कि r3 माइनस r2 भी 10.5 है। 22/7 इंटू 10.5 इंटू r3 प्लस r2, r3 प्लस r2 हो जाएगा 31.5 प्लस 21, 30 और 20 50, 52.5। चलो जी, एक बार अगला और देख लेते हैं। ब्लू के बाद हमारे पास था ब्लैक, और ब्लैक था मेरे पास पाई r4 स्क्वायर माइनस, पाई कॉमन ले लिया तो r3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r4 माइनस r3 इंटू r4 प्लस r3, r4 माइनस r3 अगेन 10.5 और r4 प्लस r3 हो जाएगा 42 प्लस 31.5, 40 और 30 70, 73.5। ये मैं कर क्या रही हूँ? ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम कोई भी निकालते हैं, ये वाला पार्ट सब में आता है। इवन अगर आप इसमें वाइट भी निकालोगे ना, लास्ट वाला वाइट भी, तो उसमें आएगा पाई r5 माइनस r4 इंटू r5 प्लस r4। तो 22/7 इंटू 10.5 इंटू r5 प्लस r4, 40 और 50, 90, 94.5, 94.5। अब मैं इसको फेयर करके बताती हूँ। अब मैं आंसर पे आ गई हूँ डायरेक्टली। देखो बच्चों, ये जो आपको कॉमन सब में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट 22/7 इंटू 10.5 सब में आ रहा है। 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 1.5, 22 को 1 से करोगे तो 22 और हाफ कर दोगे तो 11, 33। ये 33 सब में आ रहा है। अगर आपका ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सेम, अगर आपको याद है इसकी स्टेटमेंट की इसमें 10.5 सब में चलता है, 10.5 10.5 10.5 सब में चल रहा है, और ये सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, तो आप क्या ये आप याद नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर 10.33 सब में आने वाला है? इसमें 33 आने वाला है सब में। आर्यन नहीं है ना हमारे साथ अभी? आर्यन नहीं है। नहीं है। चलो, पता ही नहीं है ना, बच्चों को बताते भी तो नहीं है ना। तो अब मैं आपको इसको लिख के बता रही हूँ, और बहुत शॉर्टकट में लिख के बता रही हूँ। आप इसको कैलकुलेशन से करोगे ना बेटा, बहुत लंबा पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। एरिया ऑफ गोल्ड पाई आर स्क्वायर, यही था। ये था तुम्हारा 33 इंटू 10.5। ये वाला आप मल्टीप्लाई करोगे,
फिर एरिया ऑफ रेड 33 इंटू R1 प्लस R2। एग्जाम में बस यही करना है, सबको 33 से मल्टीप्लाई करना है और इंटू में करना है R1 प्लस R2। 33 से मल्टीप्लाई करना है R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R4, इस तरह से। यहाँ पे हमारा R1 प्लस R2 जो है वो आ रहा है 31.5। फिर रेड के बाद था ब्लू 33 into R2 plus R3, which was 52.5, and then black, which was uh, R4 plus R3. ठीक है, R4 plus R3 73.5, and then finally we have white R4 plus R5। अगर आप ये ऐसे याद रख लेते हो तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा। अगर आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाता है और आपको हल्का सा इसमें स्टेटमेंट भी याद है कि 10.5 चल रही है हर एक की विड्थ, तो आप ये सेम लगा सकते हो ना इसके अंदर, है ना बच्चों? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई खुद कर लोगे, मैं करके दिखाऊं? हम खुद कर लेंगे। और लास्ट ईयर जो वैदिक मैथ्स किया था ना, उसमें 33 से मल्टीप्लाई करने वाली कोई ट्रिक भी सीखी थी, बट अभी वो छोड़ो, क्योंकि वो ट्रिक के चक्कर में पता नहीं कुछ गलती कर दी आपने। वैसे भी डेसिमल है ना, तो आप अपना नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन रीड करो फटाफट, जल्दी जल्दी फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ, एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमेशा काम आएगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। ये फॉर्मूला बस याद रख लो, बाकी आप पढ़ो स्टेटमेंट और देखो क्या समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, पढ़ो आप लोग, स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। समझ में आया? आया कुछ समझ में बच्चों? यस मैम। यस मैम। क्या करेंगे बताओ? बताओ, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अब तो बताओ। चलो मैं लिख के बताती हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे ही दिया यहाँ पर, है ना? इसके अंदर आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। अब उसने आपको दिया हुआ है फॉर स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक व्हील घूम रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन कितनी होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू circumference ऑफ अ सर्कल। सर्कल मतलब व्हील की बात हो रही है, विच इज 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी? 40, क्योंकि डायमीटर दे रखा है आपको। तो 2 इंटू 22 44 इंटू 4 1760 सेंटीमीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन।
अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। और वो कार जो है ना वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट चलती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालनी है। यहाँ पे फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में सर्कमफ्रेंस था, मैंने निकाल दिया। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है, पहले हम निकालेंगे 1 आवर का। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में। अब हमें तो सेंटीमीटर में करना है ऊपर वाला काम, तो ये हो गया 66,000 मीटर। ये मीटर हो गया, और फिर 2 जीरो और लगा दूंगी तो सेंटीमीटर। लेकिन ये 1 आवर का है। अब मुझे निकालना है 10 मिनट्स में। अच्छा, एक ये बात बताओ मुझे, 1 घंटे में 10 मिनट्स कितनी बार आता है? 10 10 10 10 10 कितनी बार आता है एक 1 आवर में? मैम 6। वेरी गुड, 6 टाइम आता है, बहुत बढ़िया जय। 6 टाइम्स आता है, क्योंकि 6 और 10 10 10 करके 60 मिनट बन जाएंगे ना। तो अगर ये 60 मिनट का है तो 10 मिनट का क्या हो जाएगा? इसका 1/6 कर दोगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। सो दिस इज 11 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ करो, 11 लाख सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। टोटल डिस्टेंस इज 11 लाख 345 अपॉन में 1। अच्छा, 1 मिनट, इसके अपॉन का 7 तो मैं भूल गई, तुमने मुझे बताया नहीं। 1760 और 7 ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना। और ये पूरा डिवाइड हो जाता है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर पूरा आता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आप डिवाइड करना, मैं जानबूझ के कर नहीं रही हूँ, आप खुद करोगे। मुझे इसका आंसर याद है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन आप इसको डिवाइड कर लेना। अब फटाफट से आपको मैं टाइम दे रही हूँ, मैं इसको जरा सा पॉज कर देती हूँ रिकॉर्डिंग को। टाइम दे रही हूँ आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करने का। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत ज्यादा इजी है, खुद ट्राई करो। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ये एक्सरसाइज 12.1 थी। वैसे तो ये वार्म अप का था, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा इतना एग्जाम के लिए इतना कुछ इसमें नहीं है, बट कुछ भी दे सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर नॉर्मली इक्वल होते नहीं है, बिकॉज उनका फॉर्मूला अलग होता है। बट अगर वो इक्वल है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 2। सो हियर द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स। अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, जो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है ये बता दिया था, रिकॉर्डिंग में वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो इसको मैं एक बार फटाफट से एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सेक्टर इज द रीजन, ब्लर हो गया ये। सेक्टर इज द रीजन सराउंडेड बाय और बिटवीन 2 radii and 1 arc. Sector is the region between 2 radii and the corresponding arc. So if you have a circle and you have center here, take any 2 radii. So this is your angle of sector, and these are 2 radii, and this is your arc, corresponding arc. तो इसके बीच का जो ये रीजन है, ये वाला जो शेप आ रहा है, इसको बोला जाता है सेक्टर। छोटे को माइनर सेक्टर, बड़े को मेजर सेक्टर। एंड इसका जो एरिया है ना वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इसके थीटा के साइज पे। देखो, इट इज टेकिंग अ पार्ट ऑफ द सर्कल, ये तो आपको दिख रहा है पार्ट ही ले रहा है। तो मतलब ये जो एरिया होगा ना वो पाई आर स्क्वायर का एक पार्ट होगा। हो सकता है इसका हाफ हो सकता है पाई आर स्क्वायर का 1/3 हो सकता है पाई आर स्क्वायर का 1/4 हो, या हो सकता है पाई आर स्क्वायर का 1/5 हो। भैया कितना पार्ट है हमें क्या पता कितना पार्ट है ना। पार्ट पक्का है, क्योंकि देखो ये जो ये वाला हिस्सा है ये पूरे सर्कल के तो बराबर नहीं है ना, सर्कल से तो कम ही है। और ये थीटा मैक्सिमम बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? बड़े से बड़ा मैक्सिमम, अगर मैं ये पूरा भी ले लूंगी तो ये थीटा मैक्सिमम जो है वो हो सकता है 360 मैक्सिमम। 360 का मतलब पूरा सर्कल ही हो गया, और पूरा सर्कल होता है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट मी टेल यू पाई आर स्क्वायर कैसे आया। एक्चुअली पाई आर स्क्वायर आया आपको लेना होता है द एंगल आउट ऑफ 360। एंगल कितना है आउट ऑफ 360? यहाँ पे 360 आउट ऑफ 360 विच इज 1, इसीलिए ये पाई आर स्क्वायर आया। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, तो
तो आपको लगता है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 है, बट वो आता कहाँ से है? एक सेमी सर्कल जो होता है बेटा ऐसे वाला, वो इस पूरे सर्कल में से कितना एंगल ले लेता है? 180 डिग्री आउट ऑफ 360। हमको ये देखना होता है कि एंगल ऑफ सेक्टर 360 में से कितना पार्ट ले रहा है। एंगल ऑफ सेक्टर जितना ज्यादा होगा उस सेक्टर का एरिया रीजन उतना ही ज्यादा होगा। सो टोटली डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पे 180 है, आउट ऑफ क्या है? कंप्लीट, आउट ऑफ 360, और ये है पाई आर स्क्वायर। जब भी आपको पता हो किसी चीज का हमने पार्ट करना है, मान लो मैंने 100 रुपीज को बांटना है, 100 रुपीज को बांटना है बच्चों में, तो मैं ऐसे बांटूंगी ना, 1/2 ऑफ 100 या 2/3 ऑफ 100 या 1/5 ऑफ 100, जितना भी मुझे बांटना है ऐसे बांटूंगी। तो यहाँ पे मुझे पाई आर स्क्वायर पूरे को बांटना है, तो मैंने कितना लिया? एंगल कितना है? 180 आउट ऑफ कितना है? 360, तो ये आ गया 1/2। इसीलिए इसका आंसर पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, ये वाला पार्ट। ये आपको लगता है 1/4 होता है, 1/4 तो होता है, बट क्यों होता है? इसका भी रीजन होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि फॉर्मूला होता है जितना हमारा एंगल है आउट ऑफ टोटल इनटू में एरिया, दिस विल गिव यू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली हम जब किसी भी सेक्टर का एरिया निकालते हैं, किसी भी सेक्टर का जब एरिया निकालते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे। वो एंगल आउट ऑफ 360 कितना है? इनटू में एरिया ऑफ द सर्कल। आर्यन क्या हुआ था बेटा, कहाँ थे आप? आर्यन चलो क्लास के बाद मुझे बता देना क्या हुआ था, ठीक है? ओके, तो ये डेरिवेशन कहीं आता नहीं है, कहीं पे भी कुछ। क्या हो गया था? कॉल आ गया। अच्छा ठीक है, तो अर्जेंट कॉल ना हो ना बेटा, अवॉइड कर दिया करो। और मेरे सामने आपके सामने मुझे भी कॉल अभी आ रही थी, मैंने अभी भी कट करा। सो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा रीज्वाइन करना है आप लोगों ने? अच्छा वैसे तो 5:12 ही हो चुके हैं, चलो फिर रीज्वाइन मत करना, मैं फॉर्मूले फटाफट बता देती हूँ आपको, आप एक्सरसाइज को ट्राई करना। ये हो गया सेक्टर का एरिया। अब आपको लग रहा होगा मैम ये कौन सा सेक्टर का एरिया है, माइनर का या मेजर का? अरे ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना भाई, जोन सा एंगल लगाओगे वो एरिया आ जाएगा। मान लो सपोज आपके पास ये सेक्टर है और ये 60 डिग्री है, आपने 60 यहाँ पे लगाया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, इसका 1/6 पार्ट, तो डेफिनेटली इस वाले पार्ट का एरिया आएगा। अगर आपने यहाँ वाला बचा हुआ एंगल 300 यहाँ लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बड़े वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, इधर वाले का, है ना? तो माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं इसको देखो लोएस्ट फॉर्म में करूं, तो ये आ जाएगा 5/6। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, वो कह रहा है ये छोटे वाला पार्ट 1/6 है, और जो ये बड़े वाला पार्ट है ये इधर वाला, ये 5/6 है, तो ऑब्वियस ही बात है छोटा 1/6 है, बड़ा 5/6 है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट का एरिया कैसे आता है? सेगमेंट जो होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है सेक्टर पे। ये देखो ये तो है सेक्टर, और ये नीचे वाला है सेगमेंट। अगर मैं इस सेक्टर में से, मतलब इस पूरे में से, यानी कि इस पूरे में से ये ट्रायंगल काट दूं, हटा दूं, ये ऐसे रिमूव कर दूं, सेक्टर में से ट्रायंगल निकाल दूं, तो मुझे मिलेगा सेगमेंट। यानी कि किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना हो, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। नहीं कर पाओ तो एक्सरसाइज 1 को एक बार रिवाइज कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेना। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको बिल्कुल भी मत गवाना, ये फ्री के नंबर देगा आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और एक अच्छी चीज पता है क्या है, जो ये ट्राइंगल है ना, ये हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ऑलवेज इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्या बोलते हो, ज्वाइन करें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, क्या बोलते हो? इनकम्प्लीट रह जाएगा बीच में वरना मेरा पॉइंट। जल्दी है तो नहीं करें?
चलो बातें नहीं करते। तो ये फॉर्मूला हो गया, और सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल का फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला एक बता रही हूँ, प्लीज याद कर लो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल। ये है एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेक्टर जो बताई दिया मैंने आपको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये है एरिया ऑफ सेक्टर और ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। फटाफट से इसको ले लो, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी आपको। एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, आप ट्राई जरूर करना। ट्राई करने से हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। मेरी इतनी सी बात मान लेना, ट्राई कर लेना। ओके प्रांजल, थैंक यू सो मच। फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। कहते हो तो ज्वाइन कर ले, करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको क्लास लेनी होती है, जिनकी क्लास होती है, वो नहीं कर पाएंगे ज्वाइन। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, थैंक यू थैंक्स टू मैम। यू, सुनने के लिए थैंक